हरियाणा की बस में एक तगड़ी सी महिला से मैंने पूछा, क्या तुम हरियाणा की हो? बोली हाँ। और तुम? मैंने कहा मैं भी हरियाणा का हूँ। बोली रेसी किया पहलवान, यो बात कह के काहे को लड़ाई की जड़ बोबे है, थारे से तगड़ा तो हमारे यहाँ बालक पैदा हो गए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और रचना आपको देना चाहता हूँ इस देश की पुलिस के सम्मान में जी। चोरी डकैती घूस हो पुलिस चाहिए। चोरी डकैती घूस हो पुलिस चाहिए। पुलिस चाहिए। धार्मिक राजनीतिक या लड़कों का जुलूस हो पुलिस चाहिए। किसी का जन्म या मरण संस्कार हो पुलिस चाहिए। बच्चों का मुंडन त्योहार हो पुलिस चाहिए। दिन हो चाहे रात हो पुलिस चाहिए। किसी की चढ़ती बारात हो पुलिस चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कभी कि हो विवाह की पहली रात और पुलिस चाहिए। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। एक रचना देना चाहता हूँ। सुना। विवाह होता है, हिंदू धर्म के हिसाब से पंडित जी मुख्य भूमिका निभाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मोहल्ले में शादियाँ बहुत होती हैं, पंडित जी अकेले पड़ जाते हैं। पूरे महीने शादियों में जाग कर आखिरी शादी जो होती है, पंडित जी कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी ऊँघते हैं। मंत्र श्लोक रटे रटाएं वो मुंह से निकलते रहते हैं। क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं इस रचना में देना चाहता हूँ जी। विवाह में फेरों के समय पढ़ते हुए मंत्र एवं श्लोक पंडित जी को आ गई नींद की झोंक। नींद में ऊँघते हुए पंडित जी ने वर से कहा, वधू का हाथ मेरे हाथ पर धरो। वधू का हाथ मेरे हाथ पर धरो। वर ने कहा, पंडित जी होश में आइए। पंडित जी बोले, ताव मत खाइए। और चेते आपने क्या कहा? याद आई मंत्र की टेक, बोले वर वधू दोनों स्वाहा। वर ने पुनः कहा, पंडित जी घृत का दिया बुझ गया है, इसे तो बाल दो। पंडित जी बोले, अपने आप जल जाएगा, हवन कुंड में डाल दो। और तुम लोग तय करो कि हम अपने पट्टों की गांठ तभी खोलेंगे, आज एक दूसरे को वचन देते हैं जीवन में सदा सत्य बोलेंगे। वर आंसुओं से रोता है, फिर भी पंडित जी से पूछता है, आज के युग में सत्य क्या होता है? पंडित जी बोले, तुम क्या जन्नो, विवाह संपन्नो, सत्य के बारे में यही याद रखना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। बहुत बढ़िया। एक रचना देश के नेताओं के सम्मान में समर्पित कर रहा। सम्मान में? नेताजी अचानक अस्वस्थता के शिकार हो गए, शरीर में ढेर सारे विकार हो गए। डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर ने आकर थर्मामीटर लगाया, देखकर टेम्परेचर डॉक्टर रह गया हैरान, 109 डिग्री में भी नहीं मरा। 109 डिग्री में भी नहीं मरा, क्या बात है। ये कहकर चला गया, टेम्परेचर आपको कोई खास नहीं है, 104 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की दवा मेरे पास नहीं है। वाह वाह वाह। इतने में ही फ़ोन खटखटाया, नेताजी ने उठाया। हेलो कौन? मैं भगवान बोल रहा हूँ। मौन? प्रभु आप मौन क्यों हैं, कुछ फरमाइए। भगवान जी बोले, नेताजी मेरे पास आइए। नेताजी ने कहा, फिर प्रभु ऐसा कीजिए, अपने यम को भेज दीजिए। यम आया, नेताजी के घर भरपेट भोजन पाया और बोला, भैंसा तैयार है, नेताजी चलिए। नेताजी ने कहा, जरा सुनिए, अभी आ रहा हूँ, घर पर बतला दूं कि उद्घाटन करने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। जरा सुनिए, अभी आ रहा हूँ, घर पर बतला दूं कि उद्घाटन करने जा रहा हूँ। नेताजी भगवान जी के सामने पधारे, अपने विनम्रतापूर्ण स्वरों में बक्कारे, कहिए प्रभु क्या काम था? मैं तो घर पर कर रहा आराम था। भगवान जी बोले, नेताजी काम ये था, हमारे इस यम का होने वाला रिटायरमेंट है, इसकी जगह किसी ना किसी का होना अपॉइंटमेंट है। मैंने सोचा आपको बुलवाऊं, आपसे ही समस्या सुलझवाऊं, क्योंकि आप जनता का दम निकालने में परफेक्ट हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा आपको बुलवाऊं, आपसे ही समस्या सुलझवाऊं, क्योंकि आप जनता का दम निकालने में परफेक्ट है। और आज से आप विदाउट इंटरव्यू यम की जगह सेलेक्ट हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब दुर्घटना की बात हो रही थी, मैं शैलेश जी छोटा से घर के एक किस्सा बताऊंगा, और ये रियल किस्सा है। जब हम छोटे से थे, हम 3 भाई थे, तो पिताजी कभी कभी महीने में एक बार क्लास लगा लेते थे, लाओ अपना होमवर्क निकाल के लाओ। तो तीनों भाई खड़े हो जाते थे। पापा जी उस वक्त पे किसी दिन में पहाड़े टेबल बीच में से, और जो डॉटिंग टेबल होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है साहब, जो बीच में कहीं से भी पूछ ली जाए जी। पिताजी ने बड़े भाई से पूछा, नोचोक 27। बीच वाले भाई मंझले भैया बोले, पापा जी 28 होते हैं ना। अब मेरे छोटे होने का फायदा ये था, मैं पीछे जोड़ चुका था। मैं बताऊं,
कह रहे अच्छा तू बताएगा, बता 12 चौक कितने होते हैं। ये दुर्घटनाएं होती हैं साहब जी। एक दिन हमने पिताजी से पूछा मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। सारे यार दोस्त भाग गए, मेरी बारी नहीं आ रही है। पिताजी बोले ये तो मंदिर में चढ़ाए तेरे नारियलों का प्रताप है बेटा, जो देवी मैया तुझे इस मुसीबत से बचाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा पिताजी आप इसे मुसीबत क्यों मानते हैं, तो पिताजी ने अपना पास्ट बताया मुझे, और वो पास्ट इस प्रकार से। जी। जब से शादी हुई तब से रोता रहा। पिताजी बोल रहे हैं तुम्हारे। पिताजी बोले जी। याद कर बीते दिन खुश में होता रहा। आहा। जब से आशिक से मैं बन गया था पति। जब से आशिक से मैं बन गया था पति। साड़ियाँ तेरी माँ की मैं धोता रहा। बहुत अच्छे। और अब आपको एक शेर से जोड़ता हूँ साहब, जो सिर्फ कुंवारों के लिए, और मैं चाहूंगा यहाँ पे कुंवारे उन्माद में रहें जी। कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो। सुनो। हाँ। कुंवारी। जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो। आहा। और शादी ही हर समस्या की जड़ है प्यारे। अरे कुंवारो क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढ। हाय 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 हाय। तो मैं अपने जीवन में घटी एक छोटी सी दुर्घटना से आपको जोड़ रहा हूँ साहब। जी। हम पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब की बार बहू देखने गए। अच्छा, ये बढ़िया बात। लड़की वालों के घर पहुंचे तो देखा जब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा। अच्छा घर में सास की चलती थी, एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम बीवी की साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। अच्छा। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया। जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर बोला बेटे मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। क्या बात है। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं आयुर्वेदिक दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता है गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। इतने में ससुर ने बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैंने बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाय हाय, शर्माते हुए लजाते हुए। ससुर बोला आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते ही मैंने पूछा हेलो क्या नाम है तुम्हारा। बोली जी पूरा नाम लूसी है हमारा। मैंने कहा जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम कुत्ते कुतियाओं से मिलता जुलता है। वो बोली मेरा तो सिर्फ नाम है, आपका तो हुलिया भी मिलता है। हमने अपने आप को संभाला, अगला सवाल उसकी ओर डाला। मैंने कहा कहाँ तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। वो बोली जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैं बोला क्या मतलब, आप हैं चौथी फेल, फिर भला कैसे होगा आपका मेरा मेल।